नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। नवरात्रा स्पेशल स्टोरी आज हम कवर कर रहे हैं और आज हम हैं हिंडौन सिटी में और नारी तू नारायणी इस थीम को सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी थीम को हम साकार कर रहे हैं और लगातार आपको न्यूज़ 7 राजस्थान पर हम ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और साथ ही साथ उन लोगों के इनोवेशंस के लिए, अच्छे कामों के लिए लोगों को इंस्पायर लगातार किए जा रही है। नारी तू नारायणी थीम के तहत आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने बहुत कम उम्र में मतलब एजुकेशन खत्म करने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया और नित नए इनोवेशंस के साथ आज वो अपना पहचान बना चुकी हैं और मैं चाहूंगा हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके आसपास भी कोई ऐसी शख्सियत है तो हमें जरूर बताएं। मैं आपको शख्सियत से रूबरू करवाने से पहले मैं चाहूंगा उनकी एक बार अचीवमेंट्स आप देखें। यहाँ पर दिखा रहे हैं हम आपको न्यूज़ 7 राजस्थान पर। लाइव को शेयर जरूर करते चलें आप। ये कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हाल ही में इनको करौली जिले से राज्य पुरस्कार शिक्षक दिवस पर सम्मान दिया जा चुका है और इस बार हमारे करौली जिले से केवल 2 लोग ही राज्य पुरस्कार के लिए गए थे। करौली से अमित कुमार शर्मा जी हैं और हिंडौन से आज मैं जिन शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ दूसरी वो हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ जो जान ही गए होंगे, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करें और सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी में आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले उनकी अचीवमेंट्स आप देख रहे हैं। सर्टिफिकेट उनको ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर काफी सारे सम्मान हैं जो मिल चुके हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार न्यूज़ 7 राजस्थान पर। तो आइए उन शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं और शख्सियत का नाम मैं आपको बता रहा हूं। आप तस्वीरों में मेरे साथ देख रहे हैं श्रीमती प्रीति शर्मा जी। आप गवर्नमेंट टीचर हैं और सबसे पहले मैं न्यूज़ 7 राजस्थान पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम। धन्यवाद सर। जी मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले तो इनोवेशंस की मैंने अभी बात करी थी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी जो एजुकेशन है उसके बारे में और किस तरह का आपको आपकी एजुकेशन में फैमिली सपोर्ट रहा उसके बारे में। जी, धन्यवाद सर। सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म करौली में ही हुआ है और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो स्थानीय तांवी की टोरी में ही महर्षि गौतम उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई थी। जी। मैंने यदि मैं बात कहूँ तो प्राइमरी लेवल पर आने के बाद से लेके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक हमेशा अपने स्कूल को टॉप किया है। इवन 12th क्लास में आर्ट्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे इन करौली। जी। ओके। फिर मैं यदि मेरे फैमिली सपोर्ट की बात कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है, मार्गदर्शन है, वो मेरे पिताजी का रहा है। जी। वो हैं स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र शर्मा एडवोकेट। जी। उन्होंने मुझे ये कहो कि उन्होंने मुझसे बहुत सारी उम्मीदें रखी थी। हो सकता है मैं उनकी उम्मीदों को पूरा कर पाई या नहीं, अभी प्रयत्नरत हूँ और मैं ये चाहूँगी कि उनको सपनों को पूरा करूँ। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम मेरे बेटे हो, तुम जो करना चाहते हो वो करो, मुझे तुम पे पूरा ये विश्वास है। दर्शकों के लिए अच्छी बात है कि संदेश ये बहुत बड़ा है। बेटे बेटियों में फर्क करने वाले उन माता पिताओं के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों में फर्क ना करें। और जैसा कि मैम बता रही हैं, फैमिली में और कौन कौन रहे हैं मैम आपकी? मेरी फैमिली में हम 3 बहन भाई हैं। एक मेरा छोटा भाई है। मैं दूसरे नंबर की हूँ। मेरे दोनों छोटे बहन भाई हैं, वो अभी प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मेरे दादा दादी भी थे, उन्होंने भी हमको यही सिखाया कि अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़े। जी, संस्कार युक्त शिक्षा और सबसे बड़ी चीज है संस्कार जो कि परिवार से मिलते हैं। उसके बाद जो शिक्षा है उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में आता है। तो चलिए, आपकी एजुकेशन करौली से कंप्लीट हुई है और एजुकेशन के साथ साथ आपके इंटरेस्ट और क्या क्या रहे हैं मैम? मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो हमारा जो स्कूल था महर्षि गौतम, वहाँ पर को कल्चरल जो एक्टिविटीज होती थी उनको बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाता था। तो वहाँ पर मेरी जो फर्स्ट हॉबी डेवलप हुई वो थी सिंगिंग एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो प्लेड कबड्डी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आप भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की खिलाड़ी भी रही हैं और इनोवेशन की बात करेंगे हम थोड़ा सा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी आपका रहा है और कल्चरल एक्टिविटीज और गार्डनिंग भी आपको पसंद है। फैमिली सपोर्ट की आपने बता दी थी। अब मैं थोड़े से कुछ चैलेंजेस जो होते हैं मैम, जो हर एक लड़की की लाइफ में होते हैं, क्या ऐसे चैलेंज रहे थे जो आपको एजुकेशन के दौरान आए थे और आफ्टर आपकी मैरिज कुछ ऐसा चैलेंज जो आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब में आया?
देखो, यदि मैं बात करूँ तो जब लड़कियाँ छोटी होती है, मैं खुल के सबके सामने बताना चाहूँगी कि जो बच्चियाँ होती हैं ना 10 इयर्स तक की या 12 इयर्स तक की, उनके सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिनको वो माँ-बाप के सामने भी शेयर नहीं कर पाते हैं। जब हम इस स्टेज पे पहुँच जाते हैं तो हमें फ़ील होता है कि वो चीज़ गलत थी। वो जो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ, इसी वजह से मैं अपने स्कूल में भी अपनी बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चियाँ होती हैं बिलो 10 इयर्स, वो ज़्यादा इनोसेंट होती हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनके सामने जो भी समस्या आती है या किसी के भी सामने जो भी समस्या आए, वो उसका अपने टीचर्स के साथ समाधान करे। यदि मैं किसी पर्सनल चैलेंजेस की बात करूँ, तो थैंक गॉड कि मेरे सामने ऐसा कोई पर्सनल चैलेंज नहीं आया। आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज मेरी फैमिली का हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा। जी। मैम आप गवर्नमेंट सेवा में कब से आ गए थे? सर, मैंने अपनी 2010-11 में अपना एसटीसी कंप्लीट किया था पदेवा कॉलेज से, बीना इंस्टीट्यूट पदेवा कॉलेज से। वहाँ भी मैंने कॉलेज टॉप किया था विद 84 परसेंटाइल। एंड आफ्टर दैट मैंने उसके बाद टेट की थी। टेट के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था थर्ड ग्रेड टीचर का। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट ही मैंने क्लियर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक आए जो आजकल हो रहा है कि मेरे मार्किंग कम कर दिए गए, मेरे 14 मार्क्स कम कर दिए गए थे। फिर रीचेकिंग हुई, उसके बाद रिजल्ट आया, मुझे पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन इसी मीड में मैंने 2015 एंड 2017 के थर्ड ग्रेड टीचर भी दिए, उनको भी क्लियर किया। लेकिन मैंने फिर 2012 थर्ड ग्रेड को ही चुना। थर्ड ग्रेड को, यानी कि राजकीय सेवा में आपको जो ज्वाइनिंग है वो 2017 में मिली। जी। चलिए, और उसके बाद हिंडौन सिटी में मैं बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए, ये हमारे नेटिव प्लेस से ही बिलोंग करते हैं, करौली से रहने वाले हैं आप, और राजकीय सेवा में भी आए थे, तो करौली जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मिला। और हिंडौन सिटी में पिछले 3 साल से आपके द्वारा बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटीज हैं, इनोवेशंस हैं जो आप लगातार कर रही हैं। दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव को शेयर जरूर करें। ऐसी स्टोरी हम लगातार आपको न्यूज़ 7 राजस्थान पर दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। नवरात्रा स्पेशल थीम में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रीति शर्मा जी। जी मैम, आपने हिंडौन सिटी में आने के बाद से जो आपने स्थिति देखी विद्यालय की, और किस तरह का वहां पे आपको स्टाफ से सपोर्ट मिला है, और आपके जिस विद्यालय में अभी फिलहाल आप कार्यरत हैं, वहां पर काफी चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि जो बैकग्राउंड है बालिकाओं के लिए वो सपोर्टिव नहीं है, और कुछ चैलेंजेस ऐसे भी आते हैं जो पर्सनल भी होते हैं, कुछ चैलेंजेस ऐसे भी आते हैं जो आपको फेस करने को मिले। तो इस बारे में और आपके द्वारा किए गए इस विद्यालय में सेवा के दौरान वो काम करें। जी सर, जब मैं इस विद्यालय में आई थी तो जो पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा था वो चैलेंज था। जी। कोरोना पीरियड। तो उस कोरोना पीरियड के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस ये था कि हम अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उसको कैसे कंटिन्यू करें। यदि ये डिसकंटिन्यू हो जाती है तो हमारे बच्चे जो मुख्य धारा में चल रहे हैं वो पिछड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें सुझाव दिया और इसके लिए हमने बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन प्रारंभ की। अब डिजिटल एजुकेशन कैसे प्रारंभ की जाए, ये भी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज था। हमने सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा, उनके ग्रुप्स बनाए, उनको रोज न्यू वीडियोस शेयर करे, जिनके माध्यम से बच्चे अपने जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर पाए। और बच्चों का जो HW है, जो होमवर्क था, वो रोजाना ग्रुप पे सेंड किया, रिसीव किया, उसको चेक किया, जो भी मिस्टेक्स थी उसको सुधारा। तो कोरोना टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर रहा था। इस तरह की जो महामारी है वो सदियों में आती हैं, लेकिन इस दौरान भी आपने अपना नया इनोवेशन, जब सारी चीजें डिजिटल हो रही थी, तो आप लोगों के प्रयास से आपने बच्चों को बहुत कुछ ऐसा दिया। इसके अलावा अभी मैं बात करूं तो आपके हिंडौन सिटी में सेवा के दौरान ऐसी कौन सी क्रिएटिविटी हैं जो आप लगातार करती हैं, और जिनके आउटपुट भी जो है लगातार आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और ना केवल बालिकाओं को बल्कि गार्जियन भी आपके इस काम से काफी खुश हैं ऐसी? जी सर, मैं अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कार्यरत हूँ, तो मेरी जो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मैं बच्चों को ऐसा माहौल प्रदान कर पाऊँ, प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे वो अपने आप को इंग्लिश में डेवलप कर पाए। उनको ग्रामर, जैसे हमें हिंदी पढ़ाने के लिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हम बच्चे को हिंदी सिखाते हैं, हम उन्हें कभी हिंदी ग्रामर नहीं समझाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी बच्चों को जो इंग्लिश है उसको इस बेस पे सिखाती हूँ, ऐसे माहौल में सिखाती हूँ जिससे उनको, बच्चों को कोई रटने की आवश्यकता ना हो, बच्चों हेल्दी एनवायरनमेंट में अपनी स्पीकिंग स्किल्स है उनको डेवलप कर पाए। इसके लिए मैंने जो कराडी पथ है ऐप,
उसकी भी हेल्प ली है और जी। बच्चों को उसके माध्यम से मैं कंटिन्यू कर पा रही मैम आपकी इनोवेशंस की बात करी, गुड टच बैड टच के लिए भी आपने बहुत प्रयासरत लगातार आप हैं ही। इसके अलावा आपने बात करी एक एजुकेशन सिस्टम जो है क्रैमिंग वाला नहीं होना करके उसका रिजल्ट बहुत जल्दी से आना चाहिए और बच्चे भी सीख करके उन चीजों को अपनी लाइफ में लें और साथ ही साथ स्किल्स की बात आप कर रहे हो कि पढ़ाई के अलावा बच्चों को अगर अच्छी चीजें दी जाएं तो डेफिनेटली वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगी और आगे चलकर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में होंगी भी हेल्प करने वाली हैं। तो आपके द्वारा किए जा रहे इस तरह के इनोवेशंस के लिए आपको आपकी फैमिली और मैं बात करूँ स्टाफ की तरफ से कितना सपोर्ट रहता है? सबसे पहले मैं अपनी फैमिली, अपने इन-लॉज़ को थैंक देना चाहूँगी जी। क्योंकि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी इन-लॉज़, मेरे सास-ससुर के ऊपर है। यदि वो नहीं होते तो मैं शायद नौकरी करना ही मुश्किल होता है, भाइयों के भरोसे मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। जी। तो सबसे पहला थैंक यू तो अपने सास-ससुर के लिए, फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी, उन्हें जी। मुझे हमेशा सपोर्ट किया क्या है। करते हैं हस्बैंड? मेरे हस्बैंड महावीर जी दानालपुर में जी। लेक्चरर पद पे कार्यरत है जी। इन बायोलॉजी। चलिए। अचीवमेंट्स की मैं बात करूँ तो हमने जैसा कि अचीवमेंट्स आपको बताई थी, इसके अलावा आप एक बार खुद से बताएँ आपके अचीवमेंट्स में। अभी हाल ही में आपको राज्य पुरस्कार शिक्षक दिवस पर दिया गया है। जी। जी। इसके अलावा जी, मुझे ब्लॉक स्तर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जेंडर ऑडिट गतिविधि में जी। पुरस्कृत किया गया है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो सर हैं या फिर जो महात्मा गांधी स्कूल है, उसके द्वारा भी मुझे कई बार सम्मानित किया गया है। तो आपके सर। द्वारा किए गए प्रयासों को सराहना लगातार आपकी की जा रही है और सम्मान की मैं बात करूँ चाहे विद्यालय स्तर पर हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पर और चाहे जिला स्तर पर, लगातार आपको आपके अच्छे कामों की वजह से सम्मानित किया जा रहा है। तो मैम लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए एक बार एक मैसेज के रूप में मैं चाहूँगा कि आप उन गार्जियन को अपने बच्चों के लिए कितने अवेयर मतलब किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान और संस्कार की बात करें या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो उनके लिए कोई मैसेज ज़रूर जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो इंटरव्यू है नवरात्रि थीम पर बेस है, तो नवरात्रि ऑब्वियसली स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये त्योहार होता है। तो मैं सभी गार्जियन से या सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि अपनी जो छोटी-छोटी बच्ची हैं, उनकी अच्छे से केयर करके उनको अच्छी एजुकेशन दें, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएँ, जिससे जो वर्तमान में जैसा भी माहौल उन्हें मिले, वो उसको अच्छे से फेस कर पाएँ। उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिलाएँ, उन्हें गुड टच, बैड टच भी सिखाएँ। स्किल्स की बात करें मैम, पढ़ाई में मार्क्स बच्चे अच्छे ले आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चल के वो अपनी व्यावहारिक लाइफ में या सोशल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जब जाते हैं, तो कहीं न कहीं पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से भी वो लोग अपने आप को थोड़ा-सा बैड फील करते हैं या फिर इंसल्टेड फील करते हैं। तो इसके लिए क्या प्रयास हैं जो गार्जियन कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति है जो अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में बच्चों को देखिए, यदि कम्युनिकेशन स्किल्स की यदि हम बात करें तो ये सबसे पहले डेवलप होती है हमारे घर में और उसके बाद हमारे स्कूल में। यदि बच्चे को यहीं से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के अवसर मिले, चांसेस मिले, तो डेफिनेटली वो आगे जाके प्रोग्रेस करेगा और कहीं भी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ रही थी आज नारी तू नारायणी सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी में श्रीमती प्रीति शर्मा जी। आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।